हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सिमरन है। मैं 22 साल की हूँ और लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी फिगर, अरे वाह क्या बताऊँ। लोग कहते हैं मैं बिल्कुल दूध सी गोरी हूँ और मेरा बदन ऐसा है कि चलती हूँ तो जैसे हवा भी रुक कर देखती है। आंखें बड़ी बड़ी, कभी शर्म से झुक जाती हैं, कभी शैतानी से चमक उठती हैं। मेरी कमर पतली है लेकिन काम करते वक्त वो थोड़ी हिलती डुलती है, जो कभी कभी लोगों की नज़रें खींच लेती है। मेरी स्किन गोरी नहीं है लेकिन चिकनी है, जैसे दूध की मलाई। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस थोड़ा काजल और लिपस्टिक जो मेरे होंठों को और चमकीला बना देता है। मैं सिंपल लड़की हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं हंसती हूँ तो मेरी हंसी में एक ऐसी मिठास होती है जो लोगों को रोक देती है। जानती हूँ कि लड़के मुझे देखकर क्या सोचते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। फिर भी कभी कभी खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि अगर कोई करीब आए तो। खैर छोड़ो, कॉलेज में पढ़ती हूँ, घर में सबकी सबसे प्यारी लाडली। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने बैठी हूँ जो मेरे चाचा जी के साथ जुड़ी है। चाचा जी मेरे पापा के छोटे भाई हैं, घर के बिल्कुल पास ही रहते हैं। उम्र लगभग 40 के आसपास, पर दिखते हैं बिल्कुल जवान। मजबूत जिस्म, चौड़ी छाती और वो मुस्कुराहट जो दिल में कुछ कुछ कर देती है। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैं कॉलेज से लौटी थी और घर में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे रात भर सोचने पर मजबूर कर देता था। उस दिन सुबह सुबह मैं उठी और कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर है। नीचे किचन में मम्मी रोटी बना रही थी। चाचा जी तो रोज़ सुबह आते ही हैं क्योंकि उनका घर पास है और पापा के साथ मिलकर खेती बाड़ी का सारा काम संभालते हैं। मैं मिरर के सामने खड़ी थी, अपनी कुर्ती ठीक कर रही थी। आज कुर्ती थोड़ी टाइट पहनी थी जो बदन से बिल्कुल चिपक रही थी। सोच रही थी कॉलेज के लड़के इस पर क्या क्या बोलेंगे। तभी दरवाज़ा खुला और चाचा जी अंदर आ गए। अरे सिमरन बेटी, तैयार हो रही है? आज कॉलेज में कोई खास क्लास है क्या? उनकी नज़र सीधा मिरर पर पड़ी जहाँ मेरा पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। मैं शर्मा गई, पर अंदर से एक अजीब सी सिसकी उठी। हाँ चाचा जी, आज प्रेजेंटेशन है, मैंने कहा और बाल संभालते हुए पलट गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तू तो रोज़ खूबसूरत लगती है, पर आज तो जैसे फूल खिल गया है। ये कुर्ती तुझ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, जैसे बदन का ही हिस्सा हो। अरे बात में था क्या? मैं सोच में पड़ गई, फिर हंसकर बोली, चाचा जी आप भी ना हमेशा तारीफ़ करते रहते हो, पर आपका जिस्म भी तो कितना मजबूत है, खेती में इतना काम करते हो। वो ज़ोर से हंस दिए और बोले, हाँ बेटी, मजबूत तो होना ही पड़ता है, कभी कभी भारी भारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं, समझी ना। मैं समझ गई कि बात कुछ और तरफ जा रही है, पर मैंने हंस कर टाल दिया और नीचे चली गई। किचन में मम्मी चाय बना रही थी। चाचा जी भी नीचे आए और पापा के साथ बैठकर बातें शुरू हो गई। मैं चाय लेकर उनके पास बैठ गई। चाचा जी ने मुझे देखा और बोले, सिमरन तू अब बड़ी हो गई है बेटी, अब तो शादी की उम्र आ गई, कॉलेज में कोई लड़का पसंद आया क्या? मैं शर्मा कर लाल हो गई। अरे चाचा जी, अभी पढ़ाई पे ध्यान है, उन्होंने मजाक में कहा। पढ़ाई के साथ साथ दिल की सुनना भी ज़रूरी है बेटी, कभी कभी सबसे अच्छा तो घर के नज़दीक वाला ही होता है। मम्मी हंस पड़ी, पर मैं सोचने लगी, इस बात में कुछ गहरा तो नहीं। उस दिन कॉलेज जाते वक्त ये बातें दिमाग में घूमती रहीं। रात को लौटी तो सब नॉर्मल था, पर चाचा जी रोज़ आते और हर बार उनकी बातें मुझे अंदर तक हिला देती। अगला दिन था, सुबह उठी तो गर्मी का मौसम था, बारिश वगैरह नहीं। मैं पीछे के गार्डन में बैठी थी, फ़ोन पर कॉलेज के नोट्स देख रही थी। गार्डन में हरी भरी सब्जियां उगी हुई थी। चाचा जी वहाँ काम कर रहे थे। शर्ट पसीने से बिल्कुल गीला, जिस्म चमक रहा था धूप में। वो कुल्हाड़ी से ज़मीन खोद रहे थे। हर वार में उनकी ताकत दिखती थी। मैं उनको देखती रही, तभी उन्होंने मुझे पकड़ा। सिमरन इधर आ बेटी, ये नया बीज देखो, इससे फल बहुत मीठा आएगा। मैं उनके पास गई। जब मैं झुककर बीज लेने लगी तो उनका हाथ मेरे हाथ से लग गया। वो बोले, बेटी बीज को धीरे से दबाना पड़ता है, तभी अच्छे से उगता है। अरे ये तो मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने शर्मा कर कहा, चाचा जी आप तो इसमें उस्ताद हो, मुझे भी सिखा दो ना। वो हंस दिए, हाँ बेटी सिखाऊंगा, पर धीरे धीरे, जल्दी में मज़ा नहीं आता। उस वक्त लगा जैसे कुछ होने वाला है, पर उन्होंने बात पलट दी, चल अंदर चल, मम्मी को बता कि आज नई सब्ज़ी उगाएंगे। मैं अंदर आ गई, पर वो बात दिमाग में अटक गई। शाम को सब घर में टीवी देख रहे थे। पापा दुकान से आए थे, चाचा जी भी थे। मैं सोफ़े पर बैठी थी, चाचा जी बगल में। टीवी पर एक ऐड आया जिसमें लड़की लोशन लगा रही थी बदन पर। चाचा जी ने मुझे देखा और धीरे से बोले, सिमरन तू भी लोशन लगाती है क्या? तेरी त्वचा इतनी मुलायम मुलायम कैसे है? मैं शर्मा गई। चाचा जी नेचुरल है, वो बोले। नेचुरल तो सबका होता है बेटी, पर कभी हाथों से मालिश करो तो चमक और बढ़ जाती है। मम्मी सुन रही थी पर समझी नहीं, बोली, हाँ भैया सिमरन को मालिश की क्या ज़रूरत, वो तो जवान है। पर मैं तो समझ गई थी। रात को सोते वक्त ये बात दिल में गुड़गुड़ी करती रही। तीसरा दिन कॉलेज की छुट्टी थी। मैं घर में मम्मी की मदद कर रही थी। चाचा जी आए और बोले, सिमरन आज तुझे एक नया काम सिखाता हूँ,
पुराना स्टोर रूम साफ़ करना है, साथ चलो। स्टोर रूम घर के पीछे है, अंधेरा सा, पुरानी चीज़ें भरी पड़ी हैं। मैं उनके साथ गई। अंदर लाइट जलाई पर हल्की थी। वो चीज़ें उठा रहे थे, मैं झाड़ू लगा रही थी। एक बार मैं शेल्फ पर चढ़ गई ऊपर का सामान उतारने। चाचा जी ने नीचे से मुझे पकड़ा, हाथ मेरी कमर पर। संभल बेटी, गिर जाएगी। मैं उतरी तो बोले, तेरा बदन इतना नाजुक है, कभी कभी मजबूत पकड़ की ज़रूरत पड़ती है। मेरा दिल ज़ोर से धड़का, लगा जैसे कुछ होने वाला है। पर फिर उन्होंने एल्बम निकाला। ये देखो तेरी बचपन की फ़ोटोज़। हम बैठ गए फ़ोटोज़ देखने। एक फ़ोटो में मैं उनकी गोद में थी। उन्होंने कहा, तू हमेशा मेरी गोद में बैठती थी, अब बड़ी हो गई। मैं हंसी, पर सोचने लगी अब बैठूं तो क्या होगा। दिन ऐसे ही गुजरते गए, हर दिन नई बात, नई क्लोजनेस। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला रह गया। चाचा जी ऊपर आए कुछ लेने, शायद देखा। वो रुक गए और बोले, सिमरन दरवाज़ा बंद कर लिया कर, कोई देख ले तो क्या सोचेगा। उनकी आवाज़ में गर्माहट थी। मैं जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आई। उन्होंने कहा, बेटी तू अब पूरी औरत बन गई है, बदन को संभाल के रखना। फिर एक रात सब सो गए। मैं पानी पीने उठी, किचन में गई। चाचा जी वहाँ थे, रात को देर तक जागते हैं। उन्होंने मुझे देखा, सिमरन नींद नहीं आ रही, आ बैठ बात करते हैं। हम अंधेरे में बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुझे पता है बेटी, मैं तुझे बचपन से प्यार करता हूँ, पर अब तेरा बदन देखकर दिल में कुछ और उठता है। मैं चौंक गई। चाचा जी आप क्या कह रहे हो? वो बोले, अरे फैमिली वाला प्यार, पर कभी नज़रें फिसल जाती हैं। बात ऐसी थी कि लगा अब कुछ फिजिकल होने वाला है। महीने गुजर गए, मैं कंफ्यूज थी। फिर एक दिन चाचा जी ने कहा, सिमरन एक सीक्रेट बताऊं, मैं तुझे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, तेरे लिए सरप्राइज़ है। उन्होंने एनवेलप दिया, बड़े शहर के कॉलेज का एडमिशन लेटर। बोले, बेटी मैं तेरे लिए पैसे जमा कर रहा था, अब तू पढ़, अपना सपना पूरा कर। ये ट्विस्ट था, सब मेरे दिमाग का खेल था। चाचा जी ने तो सिर्फ प्यार से बाप जैसा साथ दिया। मैं रो पड़ी खुशी से। अब मैं शहर में पढ़ रही हूँ, चाचा जी से रोज़ बात होती है। ये कहानी सिखाती है, नज़रिया बदलो तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। लोग शुरू में कुछ और सोचेंगे, पर एंड में सब कहेंगे, वाह क्या कहानी थी। कहानी ख़त्म। तो ये थी मेरी कहानी, लेकिन वैसी नहीं जैसी आप सोच रहे होंगे। ये थोड़ी अलग है, थोड़ी मज़ेदार, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी मसालेदार लगी शुरू में, लेकिन अंत अच्छा। लोग सोचते रहे कि कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ और अच्छे लोग देखते कि ये दोस्ती की कहानी है। सब खुश। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।